नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो रिकॉर्ड की, जो कि मूल्यांकन में भी उपयोगी है। अच्छे मूल्यांकन के लिए यदि कोई शिक्षक किसी छात्र का मूल्यांकन करना चाहता है तो उसका पोर्टफोलियो रिकॉर्ड देखकर भी उसका और अच्छे से मूल्यांकन कर सकता है। उसकी रुचि या अरुचि के बारे में उसको पता लगेगा, उसका स्तर पता लगेगा और उसका कैसा रहा पिछला वर्ष या पूर्व ज्ञान उसका कैसा रहा होगा, ये सब पोर्टफोलियो रिकॉर्ड से पता लग सकता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोर्टफोलियो एक प्रकार की फ़ाइल है। इसको याद रखिएगा कि फ़ाइल है एक टाइप की, जो कि शिक्षक बनाता है और उसमें बच्चे के जो भी मेडल उसने जीते या जो भी उसने ग्रोथ की, जो भी उसने प्रोग्रेस की है अपने पढ़ाई के दौरान या किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन किया, ऐसी कोई भी चीज़ें जो उसने की हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिखता है। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ख़राब चीज़ें भी की वो भी लिखता है। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि एक प्रकार की क्या होती है, फ़ाइल होती है। उसके बाद जिसे हर एक वर्ष में एक शिक्षक द्वारा दूसरे शिक्षक को स्थानांतरित किया जाता है। इस शब्द को याद रखिएगा, स्थानांतरित या ट्रांसफरेबल। पोर्टफोलियो स्थानांतरित होता है एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक, अर्थात जब कोई बच्चा किसी क्लास से अन्य क्लास में जाता है तो उसके क्लास टीचर को वो स्थानांतरित किया जाता है, इसलिए वो ट्रांसफरेबल होता है। ये शब्द डायरेक्टली पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो रिकॉर्ड स्थानांतरित या ट्रांसफरेबल है, तो यस, हाँ, होता है स्थानांतरित, क्योंकि एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक को ट्रांसफ़र होता है, उसके क्लास टीचर को ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है अटैच इन फाइल्स। अब जो ये फ़ाइल है एक प्रकार की, तो उसमें क्या-क्या अटैच हो सकता है? तो बहुत सारी चीज़ें अटैच की जा सकती हैं, उनमें से कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि फ़ोटोज़ लगा दी, जैसे मेडल प्राप्त हुआ उसकी फ़ोटो लगा दी, तो बच्चे को भी पता रहेगा और शिक्षक को पता रहेगा कि उसका क्या है। और रिपोर्ट्स हैं, जो अच्छे मार्क्स आए या ख़राब मार्क्स आए उसकी रिपोर्ट्स लगा दिया, कोई भी सर्टिफ़िकेट लगा दिया, मेडल का रिपोर्ट लगा दी। पोस्टर मेकिंग में उसने पार्टिसिपेशन किया वो लगा दिया। पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एक्टिविटीज़, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में यदि उसने पार्टिसिपेशन किया तो वो भी लिख दिया। तो ऐसी अच्छी चीज़ें और जो ख़राब चीज़ें उसने की वो लिख सकते हैं। तो पूरे साल की एक्टिविटी का एक टाइप से रिकॉर्ड होता है कि जो जो उसने एक्टिविटी की उसका ये रिकॉर्ड होता है। उसके बाद मेनली इसको ध्यान रखना है आपको कि काम आते हैं सीसीई, अर्थात कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, या इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये बहुत काम आएगा। जब आप बच्चे का मूल्यांकन करेगा कोई शिक्षक, तो ये काफ़ी काम आता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में। सतत और व्यापक मूल्यांकन आप समझते होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि इसमें बच्चों की उपलब्धियाँ, प्रगति और कमियों को ही रखा जाता है। उपलब्धियाँ भी होंगी, प्रगति जो कि, और कमियाँ, सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और नेक्स्ट है बच्चों के पोर्टफोलियो को बनाने का उद्देश्य। देखिए, अब पोर्टफोलियो क्यों बनता है? एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें सब कुछ है, उसी को पोर्टफोलियो कहा जा रहा है। तो उद्देश्य क्या है इसको बनाने का? मूल्यांकन करना आसान हो जाता है, बच्चे का मूल्यांकन करना बड़ा आसान हो जाता है। इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मूल्यांकन करना आसान हो जाता है बच्चे का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पोर्टफोलियो और क्या होगा इससे। पोर्टफोलियो आकलन भी पूछा जाता है कई बार, तो वो डायरेक्टली पोर्टफोलियो से जो आकलन हो, मूल्यांकन हो, वही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।